रणवीर कपूर की एक फिल्म आ रही है एनिमल, और एनिमल से पहले रणवीर कपूर को बुलाया गया है ईडी वालों ने। अब ईडी वालों ने क्यों बुलाया है? कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ईडी वालों ने इसलिए बुलाया है क्योंकि रणवीर कपूर भी फरवरी में दुबई गया था और दुबई जाकर वहां पे बाकी 15-17 एक्ट्रेस के साथ में उन्होंने भी परफॉर्मेंस किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे की कहानी और है। क्या रणवीर कपूर को ईडी वाले इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि रणवीर कपूर ने ताबड़तोड़ विज्ञापन किए थे महादेव बुक का। महादेव बुक अब समझ गए होंगे, महादेव बुक यानी कि ऑनलाइन सट्टा ऐप जो पूरी दुनिया में जिसका साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महादेव बुक की शुरुआत की और शुरुआत करते करते इतना साम्राज्य खड़ा कर लिया कि इनकी हर पार्टी जो है अरबों में होने लगी। और इसीलिए फरवरी 2023 को इसी साल सौरभ चंद्राकर की शादी हुई। लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें 15 से ज्यादा हीरो हीरोइन शामिल हुए, सिंगर शामिल हुए, बड़े बड़े सिंगर शामिल हुए जिन्हें हम और आप टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, गाना उनके गुनगुनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब रणवीर कपूर को जो है ईडी वालों ने बुलाया है, समन जारी किया है और रणवीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, यानी कि 2 हफ्ते का वक्त मांगा है कि मुझे अपना जवाब पेश करने का मौका दिया जाए और 2 हफ्ते में मैं अपना जवाब पेश करूंगा। इस बात की पुष्टि जो है ईडी के जो वकील है डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे, उन्होंने पुष्टि की है। कल शाम को उन्होंने पुष्टि की है कि रणवीर कपूर की ओर से जवाब के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। तब आपके मन में एक और सवाल होगा कि रणवीर कपूर के अलावा और भी लोग होंगे जिन्होंने विज्ञापन किए थे। तो बिल्कुल सही है, ईडी वालों ने भैया श्रद्धा कपूर, हिना खान, हुमा कुरैशी और ऐसे 10 से ज्यादा एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्हें नोटिस जारी किया है कि भैया आपको तो जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग जो ऑनलाइन सट्टा ऐप बैटिंग के जो विज्ञापन किए हो, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि इसके लिए आप लोगों को कितने पैसे मिले, किसने आप लोग की डील कराई, एक विज्ञापन के कितने पैसे मिलते हैं, ये फीस जो है कैश में दी गई या फिर चेक में दी गई, एजेंसी कौन था, एग्रीमेंट क्या हुआ था। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिसके जवाब अब ईडी वालों के सामने इन्हें देने पड़ेंगे। रणवीर कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान, श्रद्धा कपूर, सबका नाम आ रहा है, सबका नंबर लगेगा। अब इसके अलावा और भी 17 लोग हैं जिन्होंने वहां पे जाके बढ़िया नाच गा के आए थे सौरभ चंद्राकर की शादी में। सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी, अब शादी दुबई में हुई थी। दुबई में शादी होने के बाद ये लोग बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए थे। उनमें से नाम बता दूं मैं, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, अली अवराम, भारती सिंह जिन्होंने अपनी कॉमेडी के उससे दुनिया को वो कर हंसाते हैं, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह। ऐसे 15-17 नाम हैं जो वहां पे जाके परफॉर्मेंस दिए थे और परफॉर्मेंस देने के बाद जो है इनका नंबर लग गया है ईडी के सामने कि भैया आप लोग को जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट हवाला के थ्रू हुआ है और वो पैसा हवाला के थ्रू जो पैसा आया था वो 2 नंबर का पैसा है, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कैश में पेमेंट हुआ, ऐसा करके जानकारी सामने आई थी। महादेव बुक के बारे में आपको पता ही है, भिलाई से शुरू हुई थी कंपनी। भिलाई से शुरू होने के बाद देश भर में नेटवर्क इसका फैला, देश भर के बाद दुनिया भर में नेटवर्क फैला और दुनिया भर के बाद जो है अब इसका नेटवर्क जो है पूरे देश में फैल चुका है। हर जगह इनकी आईडीज मिलेगी, इनके गुर्गे मिलेंगे। और दुर्ग पुलिस ही शुरुआत की थी, आईपीएस अभिषेक पल्लव जब थे उन्होंने इस पर मोर्चा खोला था और उन्होंने कहा था कि महादेव बुक वालों के खिलाफ में जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई आने वाले दिनों में होने वाली है। और आईपीएस अभिषेक पल्लव ही थे जिन्होंने ईडी को बोरा भर भर के दस्तावेज भेजा था, उसमें बताया था कि किस तरह से जो है पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, विदेशों के पैसे देश में आ रहे हैं और देश का पैसा यहां वहां जा रहा है। ये पूरी कहानी आपको पता है कि किस तरह से आईडी ऑपरेट होती है और कम से कम 300 के आसपास गुर्गे पकड़े गए थे, 100 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर ब्लॉक किया गया था, कई पैनल ध्वस्त किए गए थे, 50 के आसपास पैनल थे जो ध्वस्त किए गए थे और कई बड़े मास्टरमाइंड अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लग गया है कि ईडी वालों के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है कई लोगों के नंबर लगने वाले हैं, कई बड़े सटोरियों के नंबर लगने वाले हैं। उनमें चाहे वो सन्नी सतनाम क्यों ना हो, चाहे नंदू हो, चाहे सागर सिंह हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है इस वक्त। लेकिन सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मगरमच्छ हैं जिनके खिलाफ अब ईडी लग चुकी है और आने वाले दिनों में ईडी जो है कार्रवाई करने वाली है। कपिल शर्मा का भी नाम इस केस में सामने आया कि इसमें एक वीडियो, जब जांच एजेंसी जो है ईडी ने जांच करी थी तो उस समय एक वीडियो सामने आया था जिसमें कपिल शर्मा जो है स्टेज पर ऑडियंस को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। कपिल शर्मा की दुबई जाने की टिकट, उनका दुबई में ठहरने का इंतजाम किस कंपनी ने किया था, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें कितनी फीस दी गई थी,
किस मोड पर पेमेंट किया गया था, ये वेरीफाई करने के लिए कपिल शर्मा को जो है ईडी जो है जवाब तलब करना चाहती है और उनसे पूछताछ करी जाएगी कि भैया ये सब बताइए कि ये जो सवाल है, जो पेमेंट से लेकर, करार से लेकर, जो एजेंसी के साथ हुआ था वो सब कैसे हुआ था, वो पेमेंट कैसे हुआ था, सारी चीज़ों का जवाब मांगा गया है। और कपिल शर्मा से लेकर तमाम जो श्रद्धा कपूर है, हुमा कुरैशी है, हिना खान है, इन्होंने जो है अलग अलग तारीखों के हिसाब से इनको तारीख दी गई है कि इनको पेश होना है। उस तारीख में इनको पेश होकर बताना पड़ेगा कि वो सब कैसे हुआ था। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो आज भी फेयर प्ले के माध्यम से जो है विज्ञापन करते हैं और ये बताते हैं कि महादेव बुक सट्टा जो ऐप है वो बहुत बढ़िया है, खेलो आप भी खेलो, इस तरह से बताते हैं। तो उनके खिलाफ में जो है आने वाले दिनों में कार्रवाई होने वाली है। अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में महादेव बुक का विज्ञापन करना बैन है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नया कानून पारित किया है। उस कानून के मुताबिक सट्टा खेलना बैन है और सट्टे का विज्ञापन करना भी बैन है। और आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि महादेव बुक की तरह जो है 4-5 और भी जो ऐप है ये ऑपरेट कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया कि ऐसे 4-5 ऐप चला रहे हैं जो हर दिन 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं। 200 करोड़ ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गया है जैसे, लेकिन फिर भी ईडी वालों की जांच के हिसाब से सामने आया है कि रोज जो है इनकी जो इनकी इनकम है वो 200 करोड़ के आसपास है। ईडी ने यह भी कहा कि नए यूजर्स और फ्रेंचाइजी की चाहत रखने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में बड़े पैमाने पर रुपए खर्च किए गए हैं। बिल्कुल उन्हीं लोग के ऊपर रुपए खर्च किए गए जिनकी जो सेलिब्रिटी हैं, वो सेलिब्रिटी रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पिछले महीने महादेव सट्टाबाजी ऐप के सिलसिले में मुंबई, कोलकाता, भोपाल समेत अन्य जगहों पर तकरीबन 39 जगहों पर जो है छापामारी कार्रवाई की गई थी। इस बीच 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। इसमें कैश भी है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है। तो ये थे अपडेट महादेव बुक को लेकर जो रणवीर कपूर को नोटिस जारी हुआ है ईडी की ओर से। ईडी ने रणवीर कपूर के अलावा हुमा कुरैशी, हिना खान, श्रद्धा कपूर, ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। आपको पूरी चीजें मैंने पहले बता दी है कि शुरुआत कहां से हुई थी और अब कहानी कहां तक पहुंच गई है। पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी, सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि उन्हें दुबई से गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि श्रीलंका से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक यह पुष्ट नहीं हो पाया है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल की गिरफ्तारी हो गई है या नहीं हुई है गिरफ्तारी। अगर गिरफ्तारी होती तो शायद ईडी की ओर से या फिर जो भारत सरकार की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट एक प्रेस रिलीज जारी होती जिसमें बताया जाता कि महादेव बुक के दो मास्टरमाइंड है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की रिलीज नहीं आई है जिससे स्पष्ट है कि दोनों जो है मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, जैसा कि बाकी समय से चल रहे हैं। अब लगातार इस पे अपडेट आते जा रहे हैं, लगातार इस पे पहले भी चीजें सामने आई हैं। ईडी ने पिछले दिनों कार्रवाई की थी, सन्नी सतनाम से लेकर कई लोगों के घर पर रेड मारा था। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जरूरी अपडेट था कि ईडी ने जो है रणवीर कपूर को ताबड़तोड़ विज्ञापन करने के लिए उसके यहाँ उसे जो है नोटिस जारी किया है। उसे पूछताछ की जाएगी कि तमाम तरीकों से कि आपको पेमेंट कैसे हुआ, विज्ञापन के बीच में क्या कुछ था। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए विलाइट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव बुक को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जवाहर।